बलूचिस्तान में जाम कमाल की वजारत आला बचेगी या चली जाएगी, सियासी जोड़ तोड़ नाजुक मरहले पर पहुंच गया। हुक्मरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी में इख्तलाफात बदस्तूर बरकरार। वजीर आला जाम कमाल का इस्तीफा देने से इनकार। जाम कमाल खान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए JUI फेज से मदद की दरख्वास्त कर दी। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने जवाब दिया कि पानी सर से गुजर चुका। जो इस इमरान खान को लेकर आए थे वो भी इस बात का इतराफ़ करते हैं कि अगर कोई जमात इस मुल्क के मसाइल हल कर सकती है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। जब तक इस मुल्क के इदारे अपनी आईनी हदूद में नहीं रहेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अगर हमारा इलेक्शन चोरी होगा तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इमरान खान को लाने वाले भी एतराफ़ करते हैं मुल्क की मसाइल सिर्फ मुस्लिम लीग नून हल कर सकती है। नवाज शरीफ को मुल्क की तरक्की पर काम करने से रोकने के लिए धरने दिए गए। दुनिया हंसती है कि कंपनी से पैसे ना लेने पर वजीर आजम को हटा दिया गया। इक़्तिदार के अंदर एक मजीद इक़्तिदार किसी सूरत कबूल नहीं। इदारे अपने दायरा-कार में काम नहीं करेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क के मसाइल का हल एक ही है कि इलेक्शन चोरी ना हो, शफाफ इलेक्शन हो तो पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब का स्याह ऑर्डिनेंस मुल्क में रही सही जमहूरियत का गला घोंट कर शख्सी हुक्मरानी कायम करने की तरफ कदम है। कैसा एहतसाब, कैसी शफाफियत और कौन सी अच्छी हुक्मरानी। नैब ऑर्डिनेंस से हुकूमत ने खुद को NRO दे दिया। सेनेटर रज़ा रबानी की PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद। साबिक चेयरमैन सेनेट ने नैब ऑर्डिनेंस का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा कि काबीना, ज़ेली कमेटियों, मुश्तरका मुफादात काउंसिल और स्टेट बैंक को नैब की पहुंच से दूर कर दिया गया। हुकूमती शख्सियात, फॉरम्स और फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बाद PTI का एहतसाब का बयानिया दम तोड़ गया। PTI ने नविश्ता दीवार पढ़ लिया कि रिकॉर्ड महंगाई के बाद अगला इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं। नैब ऑर्डिनेंस से पेशबंदी की जा रही है। जो इदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करके टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं वो मुंह के बल गिरेंगे। नून लीग में 2 की बजाय 3 ग्रुप बनेंगे। ये लोग इमरान खान को हल्का ले रहे हैं। शेख रशीद ने नून लीग पर लफ्जों की तोपें चला दी। एक बार फिर कहा कि इलेक्शन करीब आने पर नून लीग में नई सफबंदी होगी। पाकिस्तानी सियासत में अगले 120 दिन अहम हैं। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। बिजली की कीमत बढ़ाओ, सेल्स टैक्स बढ़ाओ, इनकम टैक्स बढ़ाओ। बिजली की बुनियादी कीमत में ₹1.40 फी यूनिट इजाफा करने की तजवीज़। बिजली की कीमत का तयन करने वाले इदारे नेपरा को हुकूमती मुदाखलत से आज़ाद करने का भी मुतालबा। चेयरमैन NFBR का कहना है कि मुज़ाकरात अभी मुकम्मल नहीं हुए। आलमी बैंक ने खदशा जाहिर किया है कि रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में तरक्की की मुमकिन शरह 3.4% और महंगाई 9% रहने का इम्कान है। खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ने से गरीब तबके के ज्यादा मुतासर होने का खदशा है। सिंध हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स के बावजूद कराची की इंतजामिया के कानों पर जू नहीं देंगी। शहर में चार्ज पार्किंग बदस्तूर जारी। शहरियों से पैसे बटोरने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कराची की कारोबारी शहरग IA सुंदरीगढ़ रोड पर 12 से ज्यादा मकामात पर गैर कानूनी पार्किंग साइट्स मौजूद हैं। सेफ सिटी लाहौर अब सेफ नहीं रहा। 8000 में से 2800 कैमरे पिछले 2 साल से खराब पड़े हैं। सिर्फ 36 सड़कों पर नस्ब कैमरे फाल हैं। कैमरे ठीक कराने के लिए गैर मुल्की कंपनी से मुआहदे की तजदीद का इंतजार है। पुलिस का कहना है कि निजी कंपनियों और हाउसिंग सोसाइटियों के कैमरों को भी सेफ सिटी निजाम से मुंसलिक किया जाएगा। पाकिस्तानी टीम में सरफराज की वापसी। विकेटकीपर बैट्समैन को आजम खान की जगह स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में 3 तब्दीलियां। रिजर्व में शामिल फखर जमान खुशदिल शाह की जगह हतमी स्क्वाड में आ गए। खुशदिल को रिजर्व में भेज दिया गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन ड्रॉप। हैदर अली को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि तीनों खिलाड़ियों की स्क्वाड में शमूलियत से कौमी स्क्वाड को मजीद तवाज़ुन मिलेगा। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का मनसूख शुदा दौरा दिसंबर 2023 में फ्यूचर टूर प्रोग्राम खत्म होने से पहले मुकम्मल कर लेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव का PCB से राब्ता।
कीवी मीडिया के मुताबिक कैलेंडर ईयर में आइंदा साल अप्रैल मई में ऐसी विंडोज हैं कि जब दोनों टीमें फारिग होंगी। इस दौरान बाहमी सीरीज हो सकेगी। न्यूजीलैंड की टीम गुज़िश्ता माह दौरे पाकिस्तान पर आई थी, लेकिन खेले बगैर टूर मंसूख करके लौट गई थी। अमन का नोबेल इनाम सहाफियों के नाम। आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशों पर फिलीपींस और रूस के सहाफ़ी मुश्तरका तौर पर इनाम के हकदार करार पाए। नोबेल कमेटी का कहना है कि फिलीपींस की मारिया रसा और रूस के दिमित्री मोरोतोव को अमन का नोबेल इनाम आज़ादी इज़हार के लिए बहादुरी से लड़ने पर दिया जा रहा है। दुनिया में जहां जमहूरियत और सहाफ़त को खतरात और कठिन हालात का सामना है, वहां दोनों जुर्रतमंद सहाफ़ी दुनिया में आज़ादी इज़हार के लिए मज़ाहमत करने वाले तमाम सहाफ़ियों के तर्जुमान हैं। आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त के बगैर दुनिया को हथियारों से पाक करना, कौमों के दरमियान भाईचारा कायम करना और दुनिया के निज़ाम को दुरुस्त करना नामुमकिन होगा। मलाला यूसुफजई की दोनों सहाफ़ियों को मुबारकबाद। सरकार के 90% इदारे इतला तक रसाई देने से इनकारी। इतला तक रसाई के कानून के बावजूद कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता। ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, वज़ारत दिफा, दाखिला, तिजारत व खजाना और कानून व इंसाफ समेत मुतादिद वज़ारतों का साइलीन को जवाब देने से गुरेज। रवा साल 36 इदारों को 400 सवाल भेजे गए, सिर्फ 43 के जवाब आए, वो भी अधूरे। इदारे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को लिफ्ट नहीं कराते। अफगान शहर कंदूज की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में खुदकुश धमाका, 60 नमाजी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। ANP के सरबराह असवद यारवली की अफगान धमाके की मजम्मत, कहा कि अफगानिस्तान में हालात खराब होने का असर हमसाया ममालिक पर भी होगा। नई जंग शुरू हुई तो खतरनाक नताइज होंगे। कंदूज में मस्जिद पर दहशतगर्द हमले की पाकिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि मस्जिद पर दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद दुख है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अफगान भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की पुरजोर अंदाज में मजम्मत करता है। पानी की कमी आलमी सतह पर एक अहम मसला बनती जा रही है और अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती इदारे के मुताबिक 5 अरब अफराद 2050 में पानी की मजीद कमी का सामना करेंगे। इसके अलावा पानी से मुतल्लिका कुदरती आफात जैसे सैलाब, तूफानी बारिश और खुश्क साली फूड सिक्योरिटी जैसे मसाइल में शिद्दत पैदा कर सकती है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट। मुल्क में दवाओं, खास तौर पर एंटीबायोटिक अद्वियात का गैर जरूरी इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। मरीजों को 90% से जायद इंजेक्शन गैर जरूरी तौर पर लगाए जाते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद का इंकशाफ। चीफ एग्जीक्यूटिव ड्रैप आसिम रऊफ का कहना है कि अद्वियात के गैर जरूरी फरोख से मुतल्लिक हिकमत अमली बनाकर विफाकी वजारत सेहत को भिजवा दी है। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पॉलिसी पर सख्ती से अमल करेंगे। वाइस चांसलर हेल्थ सर्विसेज अकेडमी डॉक्टर शहजाद अली खान ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने अद्वियात से मुतल्लिक एक्शन प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी है। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी में मरीजों की शिकायत सुनने के लिए हॉटलाइन कायम करेंगे। सिंध में खून अतिया करने वाले 5% से जायद अफराद एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी और मलेरिया जैसे अमराज में मुब्तला निकले। 24 अजला से इकट्ठे किए गए आदाद-ओ-शुमार ने खतरे की घंटी बजा दी। खून अतिया करने वालों में से 1350 अफराद या मजमूई अफराद के 0.29% HIV से मुतासिर हैं। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के मुताबिक 8 माह के दौरान मुख्तलिफ ब्लड बैंक्स में खून के 4,55,000 से जायद अतियात दिए गए। इनमें से 24,000 से जायद अफराद 5 बड़ी बीमारियों में मुब्तला हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के बाद पंजाब में डेंगू के मजीद 189 मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 139 अफराद बीमार। गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध में 49 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। कराची और मुटियारी में डेंगू के सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासर मरीजों की तादाद 2100 से तजावज़ कर गई। डेंगू वायरस से 4 अफराद जाँ भागमी हुए। CDA ने इस्लामाबाद में ईंटों के भट्टों को गैर कानूनी करार दे दिया। डायरेक्टर लैंड CDA ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भट्टा मालिकान इस्लामाबाद में ईंटों के भट्टे की इजाज़त का कोई सबूत नहीं दे सके। सेक्टर H16 और I-17 में ईंटों के भट्टे गैर कानूनी हैं। अदालत ने भट्टा मालिकान को नोटिस जारी कर दिए।
कराची समेत सिंध भर में अगले 72 घंटे के लिए CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। सूई सदन के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी के बाद CNG बंद करने का फैसला किया गया। सूबे में CNG स्टेशन अब पीर की सुबह 8 बजे खुलेंगे। भारत में गैर मुल्की खवातीन सिफारतकार भी गैर महफूज हो गईं। चंडीगढ़ में सुबह टेनिस खेलने के लिए निकली बरतानवी सिफारतकार को मोटरसाइकिल सवार ने पीछे से आकर उनकी पुश्त पर हाथ मारा और भाग गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 60 साल बरतानवी सिफारतकार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। और जियो टीवी पर नश्र की जाने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल रंग महल ने आगाज से अख्ताम तक देखने वालों के दिल जीत लिए। रेटिंग चार्ट पर 14.8 नंबर के साथ एंटरटेनमेंट का मैदान मार लिया।